दिन में काम करते हैं, रात को काम के बारे में सोचते हैं सोते टाइम और सपने भी काम के आते हैं। तो उसके साथ साथ हम आध्यात्मिक लाइफ को कैसे मैनेज करें? जैसे किसी भी ताले की एक चाबी होती है ना, उसी प्रकार से हमें कीज पता होनी चाहिए। जब तक हमारा गोल स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा तब तक हम कितना भी दौड़ लें, कितना भी भाग लें, किसी भी डायरेक्शन में भाग लें, कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। कई लोग सोचते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, सनातन धर्म से इसका ऐसा कोई ताल्लुक ज्यादा है नहीं। वृंदावन मंदिर में कई सौ ऐसे रशियन डिवोटीज हैं जो साल भर काम करते हैं, 9 महीने दिन रात काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, इसलिए कि मैं अच्छे से और पैसा कमा सकूं और 3 महीने की छुट्टी लेकर वृंदावन जाकर रह सकूं। मांस नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, ये सब अलाउड नहीं है। ये नियम हमसे आनंद छीन लेते हैं। किताबें भी अंग्रेजी हैं, ये तो अंग्रेजों का ही मंदिर है लग रहा है। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, कृष्ण भावना में आते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारी शुरुआत होती है और हम सबकी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये पूछना लोगों से कि कैसे वो कृष्ण भावना से जुड़े। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरा फेवरेट प्रश्न यही है कि मैं पूछना चाहूंगा प्रभु जी से कि किस प्रकार से वो कृष्ण भावना में सबसे पहले आए। कृष्ण भावनामृत में फॉर्चुनेटली हम आए 2010-11 में, जब मैं पहले गुड़गांव रहता था और गुड़गांव से मैं शिफ्ट हुआ गाजियाबाद। जब गाजियाबाद में शिफ्ट हुए तो हमारे पड़ोस में ही एक माताजी प्रभु जी के यहाँ प्रोग्राम चलता था इस्कॉन का, भक्ति वृक्षा प्रोग्राम, जिसका आप सब भी एक पार्ट हैं। ऐसे एक भक्ति वृक्षा प्रोग्राम हमारे पड़ोस में चलता था। तो हम लोगों को इनविटेशन आया वहाँ से कि आप आइए भक्ति वृक्षा क्लास में, कभी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, कीर्तन होता है, प्रसाद होता है। तो 1-2 बार 3-4 बार तो हम नहीं गए क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं था और पता भी नहीं था कि हमें किसी प्रोग्राम में जाना है। बट जो माताजी प्रभु जी जिनके घर पे प्रोग्राम होता था, दे यूज्ड टू बी वेरी हम्बल और बहुत अच्छे भक्त थे और हमेशा मुस्कुरा के मिलते थे और हमेशा जब भी मिलते थे तभी इनवाइट करते थे कि आप प्लीज आइए ना हमारे घर, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, आप उस प्रोग्राम में आइए, आपको अच्छा लगेगा, एक बार आके तो देखिए। जब माताजी ने इतना इंसिस्ट किया तो मैंने एक दिन इनको बोला, मेरी धर्म पत्नी को, कि चलो एक बार चलते हैं, देखते तो हैं क्या होता है वहाँ पे। और अभी वो पड़ोसी हैं तो बार बार फेस करना भी मुश्किल हो रहा है कि हम जाते नहीं हैं और वो इनवाइट करते हैं बार बार। तो उन्होंने इनवाइट किया तो फिर हम लोग गए मिलने के लिए। तो हमने देखा वहाँ पर ऐसी 15-20 लोग बैठे हैं और एक प्रभु जी मंदिर से आते थे उस टाइम, जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे गाजियाबाद के, और वो क्लास कीर्तन हुआ, क्लास हुई, तो हमने बैठ के क्लास सुनी तो अच्छा लगा हमें। बट उसमें बेस्ट क्या लगा हमें, जो माताजी प्रभु जी जिन्होंने इनवाइट किया था उनका सर्विंग एटीट्यूड बहुत अच्छा था। तो उनके सर्विंग एटीट्यूड से हम बहुत अट्रैक्ट हो गए और हमें लगा कि हमें रेगुलरली क्लासेस में जाना चाहिए। और जो भी क्लासेस में सुन रहे थे वो तो सब अच्छा लग ही रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा लगा अच्छा ऐसे कैसे, थोड़ा लॉजिकल व्यक्ति था मैं, तो समझने में थोड़ा समय लग रहा था। बट जब मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, बार बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि जो भी क्लासेस में बताया जा रहा है वो ठीक बताया जा रहा है एंड जब हमें समझ में आ रहा है तो वी शुड नाउ फॉलो इट। तो इस प्रकार से हम कृष्ण भक्ति में आए। 2010-11 की बात है ये। 12 तक तो मैं फिर 16 माला 4 नियम तक आ गया था और सब कुछ प्रॉपरली करने लगा था, मंगल आरती वगैरह। बट 1 साल लगा मुझे 16 माला पे आने में। बड़ा अच्छा प्रभु जी ने बताया कि कैसे एक वैष्णव को देख करके ना, जिस प्रकार से वो सेवा करते हैं, से हम प्रभु जी को देखते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं किस प्रकार से विद ह्यूमिलिटी आपको सेवा करनी होती है, हम्बलनेस के साथ। तो हमें भी इस प्रकार से, इसीलिए हम सब शायद आ भी रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आना। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा प्रभु जी आपसे कि जब प्रभु जी हम शुरू करते हैं भक्ति, जैसे आपने बताया कि 1 साल लग गया आपको 16 माला पे आने के लिए, और मुझे भी पता था, जब मेरी लाइफ में भी जब मैंने शुरू किया था तो पता मुझे सब कुछ था, लेकिन भक्ति में आने में मुझे 1 साल लग गया। बहुत टाइम लगा सोचने में, विचारने में, क्या करना है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब सोच करके। तो प्रभु जी हर भक्त के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बदलाव आता है और उस टर्निंग पॉइंट से फिर वो बहुत ऊपर की तरफ जाता है। तो वो हम जानना चाहते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कौन सा था जिसमें आपकी भक्ति में बहुत बदलाव आया? टर्निंग पॉइंट अगर मैं बताऊं अपने जीवन में, तो जब हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के बारे में जानते थे, पढ़ते थे, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, लगभग 2014 की बात है ये। 2014 में मुझे ऐसा लगने लगा दैट श्रील प्रभुपाद जी से अधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ना कभी किया है और ना कभी कर सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में इतनी सारी शिक्षाएं दे दी हैं और जब हम उन शिक्षाओं को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ लाइफ ही अलग तरह का हो जाता है।
हमारा सोचने का तरीका, हमारा रहने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर देता है। वो आपको एक मटेरियल ग्राउंड से उठा के एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ले जाती हैं वो शिक्षाएं, अगर आप रियली उनको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करोगे। तो हम 2 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ दैट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन अस समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड समथिंग वेरी वैल्यूएबल, जिसको हमें अपने जीवन में तो अपनाना ही चाहिए और औरों के साथ शेयर भी करना चाहिए इसको, क्योंकि लोगों के पास देयर इज वेरी स्केर्सिटी ऑफ नॉलेज। कुछ नहीं पता लोगों को दुनिया में, स्पेशली सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो हैं या हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो हैं, बस ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वो सब देखते देखते मुझे लगा कि हियर इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल विच वी कैन गिव टू द सोसाइटी। तो फिर मुझे लगा कि थोड़े डेडिकेशन से मुझे अपने लाइफ में भी इसको अपनाना है और औरों को भी देने का प्रयास करना है। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब मैंने सोचा कि नाउ डेडिकेटेडली समहाउ कुछ भी छूट जाए लाइफ में, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं छोड़ना, श्रील प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ना और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना है। That was my हरि बोल। तो प्रभुपाद जी की बुक्स, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। जब मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता था तो मुझे समझ में नहीं आते थे पहले शुरुआत में। फिर प्रभु जी ने बोला कि सुनते रहिए आप, तो आपको समझ में आएंगे। और अब आज वो टाइम है कि मैं सबसे पहले प्रभुपाद जी के लेक्चर ही सुनता हूँ, फिर मैं अन्य किसी के लेक्चर सुनता हूँ, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत डीप ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, जब हम भक्ति शुरू करते हैं अच्छे से, हमने भक्ति करनी शुरू कर दी और हमें वैष्णव का संग प्राप्त होता है, हमें शिक्षा गुरु मिलते हैं, हमें दीक्षा गुरु मिलते हैं, तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों की वो कौन सी शिक्षा है जिसको आपके जीवन में सबसे ज़्यादा अधिक बदला, आपके जीवन को सबसे अधिक बदला उन्होंने? अच्छा क्वेश्चन है, बट आप लोग जानते हैं शिक्षा गुरु क्या होता है, दीक्षा गुरु क्या होता है? The question will only become relevant जब हमें पता हो कि हम किसके बारे में पूछ रहे हैं। शिक्षा गुरु वो होता है जो शिक्षा आपको देता है, आप जिसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, और दीक्षा गुरु तक लेकर जाने का कार्य शिक्षा गुरु करता है। क्योंकि दीक्षा गुरु इज ए बिगर पर्सनालिटी, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रील प्रभुपाद, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो वो शिक्षा दे सकते हैं ऑब्वियसली, परंतु क्योंकि उनको बहुत सारी जीवात्माओं का उद्धार करना है, सो दे कीप देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हैव सम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप नहीं जा पा रहे हो तो आप किसी को बोलते हो कि आप मेरे बिहाफ पे चले जाओ वहां पर। इसी प्रकार से दीक्षा गुरु, क्योंकि हर जीवात्मा के पास आकर उसको शिक्षा देकर बहुत सारा टाइम नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो शिक्षा गुरु को ऑथराइज करते हैं कि आप जाओ, आप उनको शिक्षा दो और आप उनको समझाओ। और फिर शिक्षा गुरु से हम शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा गुरु तक जाते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनके द्वारा दी गई सारी शिक्षाएं जो शिक्षा गुरु के माध्यम से आ रही हैं उनको हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो मेरे जीवन में जो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु से तो मैं कई बार मिला अपने जीवन में। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी मेरे दीक्षा गुरु हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के डायरेक्ट प्रिय डिसाइपल हैं, और उनसे मुझे दीक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कृपा करके मुझ जैसे अधम जीव को दीक्षा दी, और उनके जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हृदय सुंदर गोपाल प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु हैं। तो दीक्षा गुरु से तो मैं कई बार मिला, परंतु इस्कॉन के सारे दीक्षा गुरु जितने भी हैं वो इतने हम्बल हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि वो आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कभी देते ही नहीं हैं। और ज़्यादा आप पूछोगे कि कुछ बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, या मेरे लिए कुछ आज्ञा है गुरु महाराज कुछ तो बताइए, तो वो इतना बोलेंगे कि आपके शिक्षा गुरु जैसे कह रहे हैं वैसे चलिए। तो वो आपको फिर से डायरेक्ट कर देते हैं शिक्षा गुरु को, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू और टू एडवांस मेक यू एडवांस इन योर डिवोशनल लाइफ इज शिक्षा गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो शिक्षा गुरु के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो जैसा कह रहे हैं वैसा आप करिए। हाँ, शिक्षा गुरु से मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलती रहती हैं। हिज सुंदर गोपाल प्रभु जी मुझे टाइम पे जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, और मैं प्रयास भी करता हूँ उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का। और प्रभु जी ने तो मुझे काफ़ी साल पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि बहुत सारे भक्त बनाओ, बहुत सारा प्रचार करो। तो हम प्रचार करने लगे, तो थोड़े दिन बाद इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई,
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टर्निंग पॉइंट एक नहीं है, टर्निंग पॉइंट बहुत सारे हैं। थोड़े दिन बाद जब हम थोड़े मेच्योर हो गए और भक्त भी बन गए तो वो बोलते हैं आप भक्त मत बनाओ, अब लीडर्स बनाओ जो और भक्त बना सके। तो फिर हमने लीडर्स बनाना शुरू कर दिया। तो अभी लीडर्स बनाने लगे, तो अभी रिसेंटली प्रभु जी बोलते हैं कि अभी लीडर्स मत बनाओ, अभी एरिया लीडर्स बनाओ जो एक एक एरिया में प्रचार करें और आप उन एरिया लीडर्स को गाइड करो। सो दिस इज हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि शिक्षा गुरु की इंस्ट्रक्शन तो वही है कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना है, परंतु उनको बहुत अच्छी तरह ये पता है कि मेरी भी कोई लिमिटेशन है। मैं भी 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को ही प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन अगर प्रचार 10,000 लोगों को करना है तो मुझे हायरार्की की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे भी अपने साथ ऐसे कोई लोग चाहिए होंगे जो जाकर प्रचार कर सकते हैं। जो शिक्षाएं मुझे उनसे मिली हैं वो मुझसे शिक्षाएं लेकर आगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए उनकी इंस्ट्रक्शन चेंज हो रही है कि पहले बोला भक्त बनाओ, फिर बोला लीडर्स बनाओ, फिर बोला एरिया लीडर्स बनाओ। तो अब उनकी शिक्षाएं चेंज होती जा रही हैं। तो द ओनली इंस्ट्रक्शन वी हैव इज दैट वी हैव टू डू लॉट ऑफ प्रीचिंग। हमें बहुत सारा प्रचार करना है, बहुत सारे भक्तों को श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से जोड़ना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट शिक्षा ये है, जो एक और उनकी सीरियस इंस्ट्रक्शन है, वो ये कि अपने आप को भी बचा के रखना है, अपने आप को भी सिंसियरली भक्ति में आगे बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं करना कि प्रचार करते करते खुद ही खो गए, अपनी 16 माला हो नहीं रही और बाकी सबको 16 माला करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। सो साधना फर्स्ट इज द रूल। तो पहले अपनी साधना पक्का रखना है, अपना 16 राउंड्स, अपना हियरिंग, रीडिंग और अपना जो भी भक्ति से रिलेटेड दिनचर्या है उसको कंप्लीट करना है, और फिर साथ साथ जो भी समय मिलता है उसमें प्रचार का कार्य करना है। दैट इज हिज इंस्ट्रक्शन टू अस, और वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत सक्सेसफुली तो नहीं कर पाए, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, बट हाँ ठीक है, चल रहा है। आप सबके सपोर्ट से, आप सबके साथ से हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा प्रभु जी से। आप सबने फेस किया होगा कि जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं सामने हमारे। किस किस ने फेस किया है ऐसा? माला नहीं कर पा रहे, भोग टाइम पे नहीं लगा पा रहे, या फिर सुबह उठ नहीं पा रहे, और क्या क्या समस्या आती हैं, मंदिर नहीं आ पा रहे, है ना, आलस बहुत ज़्यादा आता है ना। तो इतनी सारी प्रभु जी समस्या आता है। कभी तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि आज हम भक्ति करेंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे लगता है कि चलो आज आरती स्किप कर देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी, या फिर आज रीडिंग स्किप कर देते हैं, आज चैंटिंग थोड़ी ऐसे ही कर लेते हैं, आज 25 माला करनी है तो चलो ऐसे ही माला कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रभु जी, तो आई होप शायद आपने जब शुरुआत करी होगी आपके लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो उसको कैसे आप टैकल करते हैं? उसके लिए आप कैसे उत्साहित रहते हैं भक्ति में, सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए? ये तो बात सबके साथ ऐसा होता है, जो भी भक्ति में आने का प्रयास करता है उसके जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही आती हैं। कठिनाइयाँ आती हैं मतलब ऐसा है कि हमें दिखने लगती हैं। कठिनाइयाँ तो पहले भी होती हैं, परंतु पहले हमारी प्रायोरिटी भक्ति करना नहीं होता। हम तो नॉर्मल मटेरियल लाइफ में ही होते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आ गई तो कोई बात नहीं, अब ये भी चलेगी, ये भी प्रॉब्लम आ गई तो चलेगी। लेकिन जब हमें डिवोशनल लाइफ में आते हैं तो प्रॉब्लम आते हैं, हमें लगता है हाय हाय मेरी माला कैसे होगी, अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, मैं मंदिर कैसे जाऊँ, ये प्रॉब्लम आ गई, मैं क्लास में कैसे जाऊँ, मैं सेवा करने कैसे जाऊँ। तो हमें लगता है कि जब जैसी भक्ति करना स्टार्ट किया प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तो पहले भी आ ही रही थी। ये संसार ही ऐसा है कि ये प्रॉब्लम के बिना यहाँ पे कोई नहीं रह सकता है। सबको किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम अवश्य आएगी, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति स्टार्ट की तो प्रॉब्लम आने लग गई, प्रॉब्लम तो थी। भक्ति स्टार्ट की तो हमें लगने लगा कि अरे भक्ति कैसे करें क्योंकि प्रॉब्लम आ गई। मेरे साथ भी हुआ, जब मैं भक्ति में जुड़ा तो मुझे भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आते थे, क्योंकि 16 राउंड चैंट करने का टाइम नहीं मिलता था। 4 नियम पालन करने के लिए भी थोड़ा समय लगा हमें, सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए, क्योंकि प्रोफेशन में था, और प्रोफेशन के साथ साथ 4 नियम पालन करना, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा था कि मुझे कई लोगों से मिलने जाना पड़ता था। अब मेरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम होता था वहाँ पर, और किसी के घर जाते थे तो वो बिना पूछे ही कुछ भी लेके आ जाते थे, ऑफर करते थे कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। और क्लाइंट है तो मना भी नहीं कर सकते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था मुझे। तो मैं बार बार जब भी मेरे काउंसलर्स मुझे मिलते थे, मैं पूछता था कि 4 नियम कैसे पालन करूँ, तो चाय अपने आप आ जाती है, कॉफी अपने आप आ जाती है। अब मैं मना करूंगा तो रिलेशनशिप खराब होगा, और अगर पीऊंगा तो मेरे को 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने में मुश्किल होगा, तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ूं क्या यार?
कैसे करूं, तो उन्होंने मुझे कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस बताए जो मैंने अप्लाई किए, तो मुझे बहुत हेल्प मिली। तो कठिनाइयां तो सबके जीवन में आती हैं, परंतु मेरे साथ फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे साथ जो संघ था, मेरे साथ जो एसोसिएशन था, वो बहुत अच्छा था। जब मैंने भक्ति स्टार्ट की तो हम एसोसिएशन में एक दूसरे को हेल्प करते करते, एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते कब कठिनाइयों से ऊपर निकल गए हमें पता ही नहीं चला। तो जैसे हम लेक्चर्स में सुनते हैं कि एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिवोशनल लाइफ। भक्ति में भक्तों के संग बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार का संग क्रिएट करना चाहिए। हमारे अथॉरिटीज ने उस समय हमें इतना अच्छा संग दिया कि उस संग के साथ हम कब कठिनाइयों से बाहर निकल गए हमें पता ही नहीं चला। जब भी हमें कुछ कठिनाई होती थी तो हमारे पास कोई ना कोई होता था जिससे हम एटलीस्ट हार्ट शेयर कर सकें। वो जरूरी नहीं है कि हमारी कठिनाई को दूर करेगा, लेकिन अगर हम हार्ट भी शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि चलो कोई तो है मेरा सुनने वाला, तो वो कठिनाई धीरे धीरे दूर हो जाती है। दिस वर्ड इज टेम्परेरी, तो कोई भी चीज परमानेंट तो रहने नहीं वाली है। तो कठिनाई कोई आती भी है तो वो भी थोड़े समय के लिए आएगी, वो भी थोड़े समय बाद चली जाएगी। परंतु वो संघ का जो सपोर्ट होता है वो बहुत अच्छा और बहुत फुलफिलिंग होता है। तो इसलिए किसी भी भक्त को भक्ति जीवन में आने के साथ साथ अपना संघ बहुत स्ट्रांग बना कर रखना चाहिए। तो जैसे आप लोगों की क्लास में भी बहुत सारे भक्त आते हैं, तो आप सबका एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं है, अरे मैं माता जी को फोन करूंगी तो क्या सोचेंगी वो, प्रभु जी को बताऊंगी तो क्या सोचेंगे वो, नहीं। इट शुड बी ए फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बिटवीन अमंग्स ऑल दी भक्ति वृक्षा मेंबर्स। एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा तो आप अपने कोई भी कठिनाई है, कोई भी खुशी है, कोई भी गम है, सब शेयर कर पाओगे तो उसका इफेक्ट बहुत मिनिमाइज हो जाता है, वो फिर बहुत ज्यादा असर नहीं डालता। प्लस जब आप डिमोटिवेट होते हो किसी कठिनाई की वजह से, तो वो आके व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेता है। तो जैसे मुझे कभी कुछ होता था और मैं बोलता था नहीं आज तो मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं या कोई आ रहा है, मैं संडे लव फीस्ट नहीं जाऊंगा, तो मेरे साथ के डिवोटीज आके बोलते थे नहीं अरे चलते हैं ना, 1 घंटे बाद आ जाना, वहां पे चलते हैं। अरे जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाते थे कि चलो चल रहे हैं संडे लव फीस्ट में, थोड़ा सेवा वेवा करेंगे। तो वहां जाके 4 घंटे कब निकल के पता ही नहीं चलता था। गेस्ट फोन कर रहे हैं, अरे मैं आ गया घर पे, कब आओगे वापस? अच्छा आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो वहां जाके हम अपनी सेवा वेवा करके और वापस आ जाते थे। फिर इतना फुलफिलिंग लगता था, रिफ्रेशिंग लगता था कि अरे मैं बेकार ही सोच रहा था कि संडे लव फीस्ट में नहीं जाऊंगा या क्लास में नहीं जाऊंगा या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती थी। तो क्या होता है, मेंटल ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे। थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मेंटल ब्लॉकेज हो जाएगा, अरे अब कैसे जाऊं। घर से निकले तैयार होके क्लास में जाने के लिए, कुर्ता कहीं अटक के फट गया तो लगे अरे अब तो कुर्ता फट गया, अब क्लास में कैसे जाऊंगा, छोड़ो। जबकि इतनी छोटी सी चीज है, कुर्ता चेंज करके शर्ट पहन के चले जाओ, प्रभु जी डांटेंगे थोड़ी ना, आज शर्ट पहन के क्यों आ गए। लेकिन हमारा मन हमें ऑपोजिट सलाह ही देता है कि अरे ये हो गया, अब मैं क्लास में नहीं जा सकता। नहीं, हमें क्या करना है, अपने मन को ट्रेन करना है कि अब ये हो गया या वो हो गया या कुछ भी हो गया, मुझे क्लास में तो जाना ही है। क्योंकि मेरे जख्मों पे मरहम लगाने का काम से केवल क्लास में ही होगा और कहीं नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं अकेला घर पे बैठा रहा तो उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते मैं और उस प्रॉब्लम में डूब जाऊंगा। तो अगर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो मुझे यहाँ से, इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। सो आई शुड गो टू द डिवोटीज, आई शुड गो टू द टेम्पल। एंड इतना तो करना ही है, इसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में की, इसलिए आपको भी टिप दे रहा हूं, अगर आप लोग वो करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम से बचे रहोगे। वो है कॉन्टिन्यूअस सर्विस। मंदिर में जाओ और कुछ ना कुछ सर्विस पकड़ो। अगर आपको ये पता है कि मेरी सेवा नहीं है तो माया देवी कुछ ना कुछ करके आपको मंदिर नहीं जाने देंगी। और अगर आपकी कुछ सेवा है और आपको ये डर है कि मैं नहीं गया तो ये सेवा कैसे होगी, तो फिर आपके साथ कुछ भी हो जाए, पैर में चोट भी लग जाएगी ना, तो भी लगेगा कि नहीं मेरी सेवा कौन करेगा, मुझे मंदिर तो जाना ही है। पट्टी वट्टी बांध के जैसे भी डॉक्टर को दिखा के आप मंदिर पहुंचोगे, अरे मेरी सेवा करनी है। उस दिन एक माता जी आए थे, उनके पैर में चोट लग गई थी। मैंने कहा आप पैर की चोट में भी आ गए? बोले हाँ प्रभु जी, सेवा है, सेवा तो करनी है। तो अपने आप को एक सेवा से बांधना जरूरी है। तो मुझे फॉर्चुनेटली मेरे नेचर को जानते हुए मेरे काउंसलर ने मुझे सेवा से बांध दिया था। तो मैं स्टार्टिंग में संडे लव फीस्ट जब होता था, गाजियाबाद टेम्पल से हम लोग जुड़े थे, तो गाजियाबाद टेम्पल के काउंटर पे खड़ा होता था, आगे मंदिर के दरवाजे पे, और जितने भी लोग मंदिर में आते थे सबका नाम और नंबर नोट करने की मेरी सेवा थी। 2 साल मैंने कॉन्टिन्यूसली ये सेवा की है।
और सब लोगों से मैं नाम नंबर पूछता था, उनको हरे कृष्णा बोलता था, उनको बोलता था प्लीज आइए, अपना नाम और नंबर बता दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम उनको कॉल कर सकें हम और उनको इनवाइट कर सकें संडे ऑफिस में आने के लिए। तो उन्होंने तो सेवा दी, तो मुझे लगता था कि अगर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो कौन ये सेवा करेगा, फिर मैं क्या रिप्लाई करूंगा अपनी अथॉरिटीज को कि मैं क्यों नहीं आया था। और जाते जाते मैंने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, अगर मैं किसी सब्स्टिट्यूट को भेजूंगा भी तो वो उतने अच्छे से कर नहीं पाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा नहीं प्रभु जी को जो रिजल्ट चाहिए। तो मैं एनी हाउ जाता ही था अपनी सेवा करने के लिए, और सेवा का इतना एडवांटेज मिला कि पूरे गाजियाबाद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे नहीं जानता, क्योंकि मंदिर में घुसते ही तो मेरा ही चेहरा देखता था। तो आज तक भी मैं जब गाजियाबाद जाता हूँ, अब तो खैर जनरेशन वहाँ चेंज हो गई क्योंकि मुझे यहाँ 7-8 साल हो गए, बट आज भी बहुत सारे डिवोटीज मुझे जानते हैं और वो जानते हैं कि प्रभु जी, और फिर प्रसाद का कूपन भी हम ही देते थे क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती थी, तो प्रसाद में कूपन से होता था, तो वहाँ प्रसाद में कूपन भी मैं ही बांटा करता था। तो वो सब लोग मुझे जानते थे कि प्रभु जी हैं, प्रभु जी वहाँ से जुड़े हुए हैं और प्रभु जी हमको हेल्प करते हैं। तो अपने आप को सेवा से अवश्य बांधना है और अपना एसोसिएशन फ्रेंडली रखना है अपने डिवोटीज के साथ। तो ये दो चीजें आपको जीवन में आने वाली हर कठिनाई से कैसे उबार देंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। बस ये दो चीजों का ध्यान रखना, सेवा एंड संग। सेवा और संघ के बारे में प्रभु जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम यहाँ पे सारे गृहस्थ डिवोटी ही हैं, सारे गृहस्थ हैं, कौन कौन गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी भी है क्या? तो प्रभु जी जब हम गृहस्थ में होते हैं और भक्ति करना चाहते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हम कई बार टेंशन लेते हैं फ्यूचर की, और जो प्रभु जी हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो दिन में काम करते हैं, रात को काम के बारे में सोचते हैं सोते टाइम, और सपने भी काम के आते हैं कि टारगेट पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें। सुबह उठते हैं तो ये मंगल आरती के बारे में नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है और ये काम करना है, बच्चों के बारे में भी सोचते हैं। तो प्रभु जी इतनी एंगेजमेंट होती है मटेरियल लाइफ में, संडे को तो इतने भक्त आ रहे हैं, वरना भगवान की कृपा है, वरना बहुत इम्पॉसिबल है। संडे भी आजकल लोगों का इतना बिजी होता है कि क्योंकि जो सारा काम हम हफ्ते भर में नहीं कर पाते वो सारा का सारा काम हम संडे को करते हैं, सारे कपड़े संडे को धोते हैं। तो प्रभु जी इतना एंगेजमेंट है बाहर भौतिक लाइफ में, तो उसके साथ साथ हम आध्यात्मिक लाइफ को कैसे मैनेज करें, और घर वालों का सपोर्ट मिलना और हस्बैंड वाइफ का सपोर्टिव होना, तो इतने सारे चैलेंजेस आते हैं एक गृहस्थ लाइफ में। तो उसको कैसे आप कैसे टैकल करते हैं और हमें कैसे टैकल करना चाहिए उसको? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अमित कुमार प्रभु ने। ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। गृहस्थ जीवन में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके साथ साथ भक्ति को चलाना, और भक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। कोई नया नया डिवोटी आता है तो उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, थोड़े दिन बाद हम उसको बोलते हैं प्रभु जी पुजारी सेवा कर लो, प्रभु जी क्लीनिंग की सेवा कर लो, प्रभु जी प्रचार की सेवा कर लो, प्रभु जी कॉलिंग की सेवा कर लो। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, तो उसको थोड़ा टसल हो जाता है थोड़े दिन बाद जाके कि मैं अपने घर की सेवाएं देखूं, अपने मार्केट की सेवाएं देखूं, अपने ऑफिस की सेवाएं देखूं, कि अब मंदिर की भी सेवाएं देखूं। तो ये टसल रहता है, बट इसको मैनेज करना बहुत आसान है अगर हम की जानते हैं। तो जैसे किसी भी ताले की एक चाबी होती है ना, उसी प्रकार से हमें कीज पता होने चाहिए। अगर आपको जीवन में प्रायोरिटाइज करना आता है चीज़ों को, तो आप सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटाइज करना नहीं सीखा है अभी तक, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका माइंड इधर से उधर जंप करता रहेगा। अभी लगेगा कि ये करना जरूरी है, पहले ये कर लेता हूँ, फिर बी चीज़ लगेगी पहले इसको कर लेता हूँ, ये अभी ज़्यादा जरूरी है, फिर कोई और चीज़ खड़ी हो जाएगी, वो बोलेगी कि मेरे ऊपर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, और आप फिक्स ही नहीं कर पाओगे अपने माइंड को कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उस चक्कर में आपका जो स्पिरिचुअल प्रायोरिटी है वो तो खो ही जाएगी कहीं, क्योंकि वो अभी प्रायोरिटी हमारी है नहीं। हमें लगता है बाकी सारी दुनिया की चीज़ें सब प्रायोरिटी हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रायोरिटी तो कोई बात नहीं, थोड़ा बाद में भी कर लेंगे, माला ही तो है, अरे सुबह सुबह बोला है प्रभु जी ने, शाम को हो जाएगी, कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे, 24 घंटे में ही तो करनी है। तो क्या कर रहे हैं हम? प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दे देते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देने की बजाय। तो हमें प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं हम लोग। अमित गौर प्रभु हैं, बाबा अर्जुन प्रभु हैं, मेरे पास आ सकते हैं आप लोग। हम लोग इसके ऊपर सेमिनार भी करते हैं कि हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है अपनी लाइफ में, और कैसे प्रायोरिटाइज करना है अपने घर की चीज़ों को, क्योंकि इग्नोर तो कुछ भी नहीं कर सकते।
गृहस्थ लाइफ में ना आप अपना ऑफिस इग्नोर कर सकते हो, ना अपने बच्चे इग्नोर कर सकते हो, ना अपने वाइफ इग्नोर कर सकते हैं या हस्बैंड को इग्नोर कर सकते हैं। करना तो सब कुछ है, लेकिन सिर्फ प्रायोरिटाइज करना सीखना है कि कब किस काम को हमें प्रायोरिटी देनी है। और उस सब के बीच में हमें ये पता होना चाहिए दैट इस सब का सेंटर जो है वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। हमें क्या लगता है, हम किस भ्रम में रहते हैं कि सब कुछ कर लेता हूँ, फिर जो समय मिलेगा उसमें स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो कर लूंगा या माला भी कर लूंगा या जो भी प्रभु जी ने बोला हियरिंग रीडिंग करने के लिए, वो पहले सब काम खत्म कर लेता हूँ, फिर आराम से बैठ के माला करूंगी या करूंगा, है ना। सोचते हैं ना हम कई बार ऐसा, बट ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। तो हमें माला को या अपनी स्पिरिचुअलिटी को सेंटर में रखना पड़ेगा। दैट फॉर ऑल माई एक्टिविटीज माई स्पिरिचुअलिटी इज द फोकस। वो सेंटर पॉइंट है। सारी एक्टिविटीज मुझे इसलिए करनी है कि मेरी स्पिरिचुअल जो लाइफ है, जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है, या स्पिरिचुअल प्रायोरिटी जो है वो फुलफिल हो सके। इसी के लिए मुझे सारा काम करना है। तो अगर बच्चों पे भी ध्यान देना है तो इसीलिए कि बच्चे ठीक ठाक से बड़े होंगे, अच्छे से रहेंगे, तो मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम देंगे। ऑफिस का काम भी एफिशिएंटली इसलिए करना है कि जल्दी से फ्री हो जाऊं और जल्दी से जाके मैं अपना स्पिरिचुअलिटी का काम कर सकूं। वाइफ से भी अच्छा रिलेशन रखना है, उसकी बात माननी है, उसको प्रेम से रखना है क्योंकि वो मुझे परेशान ना करे। वाइस वर्सा हस्बैंड के साथ भी, हस्बैंड को भी अच्छे से सेवा करना है कि वो मुझे माला करने दे, मुझे डिस्टर्ब ना करे बाद में, उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर लें। तो सब काम करने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए भगवान को सेटिस्फाई करना या अपनी स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज को पूरा करना। जब तक हमारा गोल स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा तब तक हम कितना भी दौड़ लें, कितना भी भाग लें, किसी भी डायरेक्शन में भाग लें, कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और वो हमें स्पिरिचुअलिटी से दूर ही लेता जाएगा क्योंकि हम भौतिक अचीवमेंट्स के लिए दौड़ रहे हैं ना, तो वो हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी से दूर करता जाएगा। अगर हमने हर भौतिक चीज का एंड रिजल्ट बना लिया स्पिरिचुअलिटी को, ये मैं इनकम भी कर रहा हूँ, ऑफिस भी जाके इनकम कर रहा हूँ, तो इनकम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भगवान की अच्छे से सेवा कर पाऊँ, मंदिर में अच्छे से डोनेशन दे पाऊँ। हर चीज का ऑब्जेक्टिव लास्ट में कृष्णा कॉन्शियसनेस को बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमारे जीवन का फोकस कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगा। तो कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हमें पता है हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान को अल्टीमेटली हमें प्लीज करना है। वो काम फटाफट से खत्म करेंगे उसको प्रायोरिटी देके, और फिर वापस से कृष्णा कॉन्शियसनेस पे लौट के आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम किस लिए है, क्योंकि हम ना शुरू तो कर भी ले सोच के, लेकिन खो जाते हैं उसमें जाके। ऑफिस गए तो ऑफिस के काम में इतना खो गए कि याद ही नहीं रहा कि कुछ और करना था, या कोई रिश्तेदार आ गया तो उसके साथ बातों में इतना खो गए कि आज की हियरिंग रीडिंग तो रहेगी, अरे अब क्या, अब तो 12 बज गए, अब क्या हियरिंग रीडिंग करूं, कल सुबह मंगल आरती पे जाना है। तो हम ना उस चीज में खो जाते हैं। तो अगर उसका एंड हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस को बना रखा है कि ये एक्टिविटी करनी है जिसकी वजह से इसको करके मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को ठीक प्रकार से फॉलो कर पाऊं, तो फिर वो एक्टिविटी हमें दूर नहीं ले जाएगी स्पिरिचुअलिटी से, और वो एज ए प्रॉब्लम हमारे जीवन में खड़ी नहीं होगी आकर। तो जो भी कार्य आता है आपको सोचना है। फर्स्ट स्टेप है प्रायोरिटाइज करना जो मैंने बताया, और सेकंड स्टेप है उसको कृष्ण भावनामृत से जोड़ना। ये कार्य करना है, क्यों करना है, रिश्तेदार आया उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, कितनी देर स्पेंड करनी है, और जितनी देर स्पेंड करनी है क्या मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये नहीं करने वाला है तो मुझे मिनिमाइज करना है अपने टाइम को, और अगर करने वाला है तो हो सकता है मैं उसी के साथ डिस्कशन करूं, उसी के साथ कुछ जो क्लास में सुन के आए थे वो डिस्कशन करने लगे, उनके भी कुछ व्यू पॉइंट्स आए, आपके भी कुछ व्यू पॉइंट्स आए, और कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशन होता रहा। तो ऐसा अगर रिश्तेदार मिल भी जाए और उसके साथ बात करने में 4 घंटे निकल भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस को अवेकन करने में हेल्प कर रहा है। तो सारी एक्टिविटीज को कृष्ण भावनामृत से जोड़कर उनको प्रायोरिटाइज करना है। जब हम ये करना सीख जाएंगे तो हमारे जीवन में ये कठिनाई आना कम हो जाएंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कृष्णा मैनेजेस एवरीथिंग। वी शुड ट्राई एंड प्रे टू कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरी ऐसी परिस्थिति है, मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, जिससे मैं ये करने में सक्षम हो पाऊँ। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। हमने सुना है ना, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, बस हमें सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करना है।
अगर कभी विपरीत परिस्थिति है जीवन में और हमें लग रहा है कि जो हम चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आके उनको बोल देना है। वो हमारा सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बस उनको प्रेम से हमें बोलना है कि भगवान ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसको टेक केयर कर लो। मैं तो आपके पास आना चाहती हूँ, परंतु अभी ये प्रॉब्लम है। तो भगवान उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, हम चाहे कर पाए या ना कर पाए। तो उतना फेथ हमें रखना पड़ेगा भगवान पे और उनसे बात करनी पड़ेगी। बहुत कम ऐसा होता है कि हम भगवान से ऐसे बात करते हैं, बस केवल मांग तो लेते हैं, कुछ चाहिए होता है तो, लेकिन कभी ऐसे बात नहीं करते कि भगवान देखो ना, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे तो साधना करनी थी, मुझे तो माला करनी है, प्लीज ऐसा मेरा शेड्यूल बनाओ कि मैं रोज माला कर पाऊँ, रोज सुबह 7 बजे से पहले मैं अपनी माला खत्म कर लूँ, प्लीज आप मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे बुद्धि दो। कितने लोगों ने आज तक भगवान से ऐसी बुद्धि मांगी है? 2-4 तो हैं, चलो यहाँ पर। तो ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, तो भगवान हमें डेफिनेटली हेल्प करते हैं। सो 3 चीजें, प्रायोरिटाइज, देन एंड रिजल्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, और तीसरा भगवान से प्रे करनी है। अगर ये तीनों काम हम करेंगे तो भक्ति जीवन की सारी कठिनाइयों को वो टेक केयर करेंगे। कि भगवान के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान से हर चीज जोड़नी है, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, और गृहस्थ लाइफ में आप छोड़ भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी हमारा, कि कई लोग सोचते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, और जब वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे इस्कॉन का नाम है अंग्रेजों का मंदिर। हाँ, और ऐसा सोचते हैं कि खाली उनकी भक्ति के लिए है, और सनातन धर्म से इसका ऐसा कोई ताल्लुक ज्यादा है नहीं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनको हम इस भ्रम को कैसे दूर कर सकते? किस को ऐसा लगता है कि इस्कॉन अंग्रेजों की संस्था है? यहाँ कोई है ऐसा? नहीं है? तो फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर इररिलेवेंट हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, माइंड में सोचते होंगे। देखो, ये दुनिया ऐसी है ना, उनको जो दिखता है बस उसी को सच मान लेते हैं। तो जब आप इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो हाँ, बहुत सारे अंग्रेज दिखाई देंगे, तो इसलिए लोग उसको अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। अदरवाइज अंग्रेजों के मंदिर का कोई लॉजिक नहीं है। आप अंदर जाओगे तो आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो, आप संस्कृत के श्लोकों का पाठ कर रहे हो, आप बंगाली भाषा में आरतियां कर रहे हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो फॉरेन कल्चर का हो। ना हम सूट बूट पहन के पूजा करें, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, दिस इज इंडियन ड्रेस। तिलक लगा रहे हैं, फॉरेन में कौन तिलक लगाता है? तो इंडियन कल्चर है, तो हम कल्चर भी इंडियन फॉलो करते हैं, पूजा आरती भी सारा इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं, भगवान भी इंडियन ही है, कोई फॉरेन भगवान नहीं बैठा रखे हैं हमने। तो फिर अंग्रेजों का मंदिर कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने करुणावश बाहर के कंट्रीज में जाके बहुत सारे लोगों को प्रचार किया, और वो लोगों के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत प्रायोरिटी है। इतना प्रायोरिटी हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि उनको तो हीरा मिल गया एक तरीके से। तो उनको लगता है कि इससे ज्यादा वैल्यूएबल मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ आते हैं। आपको पता है, वृंदावन मंदिर में कई 100 ऐसे रशियन डिवोटीज हैं जो साल भर काम करते हैं, 9 महीने दिन रात काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, इसलिए कि मैं अच्छे से और पैसा कमा सकूं, और 3 महीने की छुट्टी लेकर वृंदावन जाकर रह सकूं, और चतुर्मास में आकर वृंदावन में वास करते हैं, और पूरा साधना करते हैं, पूरे अच्छे से भक्ति फॉलो करते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं। तो वो इतनी तपस्या करके, इतनी कमाई करके यहाँ आके रह रहे हैं, जिससे वो अपनी साधना को अच्छा कर सकें, अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को और ज्यादा अवेकन कर सकें। और उनको देख के यहाँ वाले लोग क्या कहते हैं, ये तो अंग्रेजों का मंदिर है, यहाँ तो अंग्रेज भरे हुए हैं। अंग्रेज कर क्या रहे हैं? दे आर मोर सिंसियरली फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल्स व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। हम जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं कर रहे, उससे ज्यादा वो फॉलो कर रहे हैं। तो केवल देखने के लिए अंग्रेजों का मंदिर लगता है, क्योंकि वहाँ अंग्रेज दिख जाते हैं। गंगानगर में तो कोई अंग्रेज नहीं है, 2-4 लोग दिखते होंगे अंग्रेज जैसे हमारे संजीव प्रभु हैं, बट बाकी तो सब इंडियन ही हैं, और इंडियन ही यहाँ पर सेवा करते हैं। बाकी सारा कल्चर भी इंडियन फॉलो करते हैं। हमारे गुरुजी भी इंडियन ही हैं। श्रील प्रभुपाद जी कोलकाता के वासी थे। हाँ, वहाँ जाके प्रचार किया क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी है। तो अगर मेरे गुरु बोलेंगे कल को सिंगापुर जाके प्रचार करो, मैं सिंगापुर जाके प्रचार करने लगूंगा, तो मैं फॉरेनर थोड़े ना बन जाऊंगा। ना मेरे द्वारा बनाई गई कोई संस्था फॉरेनर बन जाएगी। अच्छा, हमारी जो संस्था है उसका जो हेड ऑफिस है, जहाँ से वो कंट्रोल होती है, वो भी कोलकाता के पास मायापुर से ही है, मायापुर से ही कंट्रोल होती है। कोई न्यूयॉर्क में हमने हेड ऑफिस नहीं बना रखा। और कोई भी तो एक ऐसा तथ्य नहीं है जो इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन बता दे या प्रूफ कर दे।
तो हम कैसे कह सकते हैं? तो वो लोग जिनको बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये अंग्रेजों की संस्था है। और यहाँ पे बस एक चीज़ है ऐसी कि अंग्रेजी भाषा में किताबें में मिल जाती हैं यहाँ पर, तो वो उसी के लिए है कि बहुत सारे लोग ऐसे मंदिर में आते हैं जो हिंदी नहीं जानते, जो संस्कृत नहीं जानते, उनकी मदर टंग ही इंग्लिश रही है शुरू से। तो क्या उनको ग्रंथ पढ़ने का हक नहीं है? वो भी अगर कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने सारी संस्कृत की बुक्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। अब वो इंग्लिश की किताबें मिलती हैं तो उनको लगता है अरे देखने में भी अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं, किताबें भी अंग्रेजी हैं, ये तो अंग्रेजों का ही मंदिर है लग रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजों का मंदिर नहीं है। आज भी पूरे इस्कॉन में अंग्रेजों की संख्या 10% से भी कम है, बाकी 90% तो हिंदुस्तानी या और अलग अलग जगह के लोग हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्था है तो पूरे संसार के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अभी कल ही एक परिवार यहाँ पर आया था, मैं भगवत गीता क्लास ले रहा था, शायद वो यहाँ आज नहीं है। वो बोले हम नीदरलैंड से आए हैं प्रभु जी, और नीदरलैंड में हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जाकर, और यहाँ पर भी आके बहुत अच्छा लगा, हम आया करेंगे शाम को। हम लोग 3-4 दिन यहाँ पर हैं, फिर वापस चले जाएंगे। सो नीदरलैंड में पता नहीं वो कहाँ रह रहे होंगे और उनको इस्कॉन मंदिर मिल गया श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, और वो वहाँ जा रहे हैं। तो नीदरलैंड वाले ये नहीं बोलते कि ये तो हिंदुओं का मंदिर है, हम नहीं जाएंगे। वहाँ नीदरलैंड के लोग भी जाते हैं और हिंदू लोग भी जाते हैं। बस यहाँ पर देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि अंग्रेज हैं तो इसलिए लोग अंग्रेजों का मंदिर कह देते हैं, बट सब कुछ हमारी ही संस्कृति और हमारा ही शास्त्रों का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। आप लोग इतने दिन से आ रहे हो, क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ अलग ऐसा बताया जा रहा है जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड नहीं है या हमारे शास्त्रों से रिलेटेड नहीं है? द मोस्ट डिस्कस्ड बुक इन इस्कॉन इज भगवत गीता। अब भगवत गीता तो मोदी जी से लेके एवरीबडी इन दी वर्ल्ड प्रमोट्स की ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जो सनातन धर्म की बेस या फाउंडेशन बुक है, तो उसको ही हम यहाँ पर फॉलो करते हैं और सबको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक अंग्रेजों का मंदिर। ये एक मिथ है और ये मिथ जितना जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। आपसे भी अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उसको ये रिप्लाई दे सकते हो, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देके, शास्त्रों का एग्जाम्पल देके उनके जो भ्रम है उसको दूर कर सकते। वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा जो जगत है वो क्या है, एक बड़े परिवार की तरह है। तो प्रभु जी ने वही बताया कि श्री प्रभुपाद भी यही समझते हैं कि सारा परिवार एक इतना बड़े परिवार है, तो हमें एकता के साथ रहना चाहिए, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे सिंगापुर से हो। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आई थिंक सबका ही क्वेश्चन होगा। जब हम वैष्णव कल्चर फॉलो करते हैं तो बहुत सारे नियम फॉलो करते हैं, और हम भी क्लास में बताते हैं कि मांस नहीं खाना तो लोग उदास हो जाते हैं, ड्रिंक नहीं करना तो लोग उदास हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड कल्चर, गर्लफ्रेंड कल्चर, ये सब अलाउड नहीं है। तो ये सब प्रभु जी ठीक है, या फिर ये नियम हमें आनंद देते हैं, या फिर ये नियम हमसे आनंद छीन लेते हैं? देखो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ डूज एंड डोंट्स तो होते ही हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कुछ डूज एंड डोंट्स नहीं होंगे। एक बच्चा छोटा पैदा होता है, चलना ही शुरू करता है तो उसकी मम्मी बोलती है ये यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, पंखे में उंगली नहीं डालनी है। छोटे बच्चे जाके बिजली के सॉकेट में उंगली डालते हैं तो मम्मी पापा रोकते हैं, नहीं नहीं। मम्मी पापा रोक रहे हैं तो क्या उसके नुकसान के लिए रोक रहे हैं मम्मी पापा, या उसके फायदे के लिए रोक रहे हैं? उसके फायदे के लिए रोक रहे हैं कि अगर वो करंट लगेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी नियम जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे फायदे के लिए ही होता है और इसको बोलते हैं रेगुलेटेड लाइफ। जब हम मनुष्य हैं और अगर हम रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम मनुष्य के कहलाने लायक नहीं रहेंगे। केवल मनुष्य ही ऐसा है इस धरती पे जो रेगुलेटेड लाइफ जीता है। वैसे तो जानवर भी बहुत सारे रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, परंतु उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। वो चाहे तो रेगुलेशन को तोड़ सकते हैं, परंतु मनुष्य को रेगुलेशंस नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि फिर उसकी लाइफ भी एनिमल्स जैसी ही हो जाएगी। इसलिए जो भी मिनिमम रेगुलेशंस हमारे जीवन में आते हैं उनको हमें फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। वो हमारे सुख को बढ़ाने के लिए होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे आप रोड पे चलते हो तो रेड लाइट होती है और रेड लाइट आपकी स्पीड को रोक देती है, क्योंकि रेड होगी तो आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो रेड लाइट आपको सुख देने के लिए है या दुख देने के लिए है?
तो लोग बोले दादी रेड लाइट लगा दी, मैं तो 60 की स्पीड पे भाग के जा रहा था, रेड लाइट पे रुकना पड़ गया। ये क्या बात हुई, रेड लाइट क्यों लगाई आपने यहाँ पे? अगर रेड लाइट नहीं लगाएंगे तो दूसरी तरफ से जो गाड़ी आ रही है वो ठोक देगी, आपका एक्सीडेंट होगा और आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो रेड लाइट होगी तो इधर का ट्रैफिक एक बार निकलेगा, दूसरी तरफ का ट्रैफिक एक बार निकलेगा, तो मैनेज रहेगा, सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा। तो वो आपकी सुविधा के लिए है, आपको रोकने के लिए नहीं है, या आपकी आज़ादी को बांधने के लिए नहीं है। वो आपको ठीक प्रकार से रेगुलेटेड वे में स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए है, जिससे आप मनुष्य जीवन में अपनी चेतना को और ऊपर बढ़ा सकते हैं। और अगर रेगुलेशंस नहीं होंगे तो फिर तो हम जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना। अगर रेगुलेशन नहीं है, इसका मतलब तो यही है जो मन में आया वो किया, और जो मन में आया वो किया। तो हम तो भक्ति की शुरुआत ही करते हैं मन को नियंत्रित करने से। अगर मन को ही नियंत्रित नहीं कर पाए तो भक्ति कैसे शुरू हो पाएगी? वो तो कभी हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए थोड़े थोड़े रेगुलेशंस इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, अपने को रेगुलेटेड लाइफ, अपनी लाइफ को रेगुलेटेड बना सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। दूसरा ये कि क्योंकि ये कलयुग है और कली का बहुत प्रभाव रहता है, तो अगर हम ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो हम बताते हैं कि मांस नहीं खाना है और कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना है, या झूठ नहीं बोलना है, ये सब कार्य जब हम करते हैं तो काफी हद तक हम कली के प्रभाव से बच जाते हैं। ये जो कलयुग का प्रभाव है, इस प्रभाव से बच जाते हैं, पाप के कार्यों से बच जाते हैं। क्योंकि अगर आप मांस खाएंगे तो किसी ना किसी को मार कर खाना पड़ेगा। आप मारे, आपके बिहाफ पे कोई और मारे, पाप तो सभी को लगेगा। कोई भी आप अनाचार कार्य कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस्कॉन मंदिर में आ रहा है, यहाँ हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो वो अपने जीवन में अपने भौतिक लाइफ हो या आध्यात्मिक लाइफ हो, उसमें आगे बढ़े। परंतु अगर वो पाप का कार्य करता ही रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे मैं अपने कमर में एक रस्सी बांधकर इस रेलिंग से बांध लूं और फिर भागने का प्रयास करूं, तो क्या मैं भाग पाऊंगा? मैं कितना भी प्रयास करूं, कितना भी हार्ड वर्क करूं, लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगा यहाँ से, क्योंकि मैंने रस्सी को बांधा हुआ है। इसी प्रकार से मैं कितना भी मंदिर आऊं, कितना भी माला जप करूं, कितना भी डिवोटीज का एसोसिएशन करूं, कितने भी लेक्चर सुन लूं, लेकिन अगर मैं पाप कार्य कर रहा हूं तो वो पाप का जो रिएक्शन है वो मुझे मेरी लाइफ में, मेरे आध्यात्मिक लाइफ में मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए डे 1 पे तो हम नहीं बोलते कि आपको 4 नियम का पालन करना पड़ेगा तभी इस्कॉन मंदिर में एंट्री मिलेगी। ऐसा किसी को बोला है क्या आज तक? नहीं। हम लोग बोलते हैं कि आप आते रहो, और ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में फॉलो करना है, या 1 महीने में फॉलो करना है, या 1 साल में फॉलो करना है। जब आप सेल्फ इंस्पायर्ड फील करो कि हाँ, नाउ आई एम डेडिकेटेड, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, तो फिर आप अपने जीवन में उन नियमों को अपनाओ। कोई भी आपको नियम इम्पोज नहीं करेगा इस्कॉन में आके। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि कल से चाय मत पीना, कल से ये मत करना, कल से प्याज मत खाना। आज तक कभी किसी ने बोला है आपको ऐसा? और जबकि आपको पता है ये नियम है। हम अभी चाय नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि चाय मेरी कॉन्शियसनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो मैं 8 कप पीती हूँ या पीता हूँ एक दिन में, तो 8 से 4 पे आने का प्रयास करूंगा, 4 से 2 पे आने का प्रयास करूंगा। फिर साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब मेरी इच्छा होगी, जब मैं सेल्फ इंस्पायर्ड फील करूंगा या करूंगी, तब मैं उन नियमों को अपने जीवन में लेकर आऊंगी जो कि मेरी रस्सी को तोड़ेंगे, और जब मैं भागूंगा तो फिर मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक जाने देंगे। तो केवल नियम इसलिए है कि हम ठीक प्रकार से अपनी चेतना को मेंटेन करते हुए, पाप से बचते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। लेकिन मैं अगर नहीं बढ़ना चाहता हूँ, रस्सी बांध के रखना चाहता हूँ, तो उसकी भी छूट है, लेकिन आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो एक रस्सी के बाद दूसरी रस्सी, दूसरी के बाद तीसरी रस्सी हम बांधते ही चले जाएंगे अपने आप को, क्योंकि हम जो भी कार्य बिना ज्ञान के करेंगे वो हमें पाप कर्म की तरफ ही लेकर जाएगा और ज़्यादा हमें बांधता चला जाएगा। तो हम अपनी आज़ादी को खो बैठेंगे और यहीं बंद कर रह जाएंगे पाप कर्मों के रिएक्शंस में। तो धीरे धीरे हमें नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो अपने जीवन में रैपिड ग्रोथ फील भी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ भक्त अगर नहीं भी फॉलो कर पा रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अंदर से फील करें कि हाँ मुझे फॉलो करना है और मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं,
बिल्कुल भी धरना प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल धरना प्रोटेस्ट थोड़ा मशहूर हो रहा है, इसलिए मैं वो यूज कर रहा हूँ। घर में कोई धरना प्रोटेस्ट नहीं करना है कि जय आज से तो चाय नहीं बनेगी, मैं मंदिर में सुन के आई हूँ, ना मैं पीऊंगी ना किसी और को पीने दूंगी। बिल्कुल भी ये नहीं करना है। दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबका हृदय प्रेम से बदलना है। तो आपको इतना प्रेम देना है कि आपके कहने से वो चाय पीना छोड़ दें, लेकिन आप किसी के ऊपर जबरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते। हम भी आपके ऊपर कोई जबरदस्ती इम्पोज नहीं कर रहे और हमारे ऊपर भी जबरदस्ती इम्पोज नहीं किया गया। दिस इज वॉलंटरली। आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं इस्कॉन में लड़कों को भेजेंगे तो इस्कॉन वाले ब्रह्मचारी बना देंगे, अरे इस्कॉन में लड़कों को मत भेजो। कई सारे मिथ रहते हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि जो भी लड़का आएगा उसे पकड़ के हम ब्रह्मचारी बना देंगे, सैफरन बना देंगे, बेटा अब तू घर नहीं जा सकता, अब तो बन गया, जेल में आ गया। ऐसा थोड़ी होता है। किसी को पकड़ सकते हैं क्या जबरदस्ती हम? उसकी अपनी इच्छा जब तक नहीं है तब तक हम किसी को ब्रह्मचारी नहीं बनाते। फिर उसके बाद जब वो बोलता है नहीं मैं तो ब्रह्मचारी बने बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा ब्रह्मचारी, फिर उसको 1 साल के लिए आश्रम में भेजते हैं येलो कपड़े पहना के कि ट्रेनिंग ले, देख रहे कि तू रह सकता है कि नहीं रह सकता। कभी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं या जो मंदिर की आवश्यकताएं उनसे तेरा मैच नहीं बैठे, पूरा ट्रेनिंग लो, 1 साल देखो, रह के आप नहीं रह पाओगे तो घर चले जाओ वापस, और वाइट धोती कुर्ता पहनो, मंदिर आते रहो, भगवत गीता पढ़ते रहो, प्रचार करते रहो। माला करने के लिए तो कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपना जीवन देना चाहता हूँ श्रील प्रभुपाद जी की सेवाओं के लिए, तो और 1 साल रहो। अगर आपके साथ सब ठीक रहता है, फैमिली ओके है, तो आप फिर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रह्मचारी। तो इसमें क्या किसी के साथ जबरदस्ती की हमने? लेकिन लोग बोलते हैं नहीं नहीं जी ब्रह्मचारी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सब भ्रम है केवल सोसाइटी का। जो लोग अंदर हैं इस्कॉन में आते हैं उनको ये सब पता है। बाहर से देखने वाले तो अब बाहर खड़ा होके कोई कुछ भी बोलता रहे। अब हमारे गेट के बाहर खड़ा होके कोई बोले एवरी संडे यहाँ 50-60 औरतें जाती हैं, पता नहीं क्या करते हैं मंदिर में। भाई आके देख ले मंदिर में क्या हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा। बाहर खड़े खड़े तो अनुमान लगाता रहेगा व्यक्ति, वो अनुमान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इसलिए जिनको भी भ्रम है उनको अंदर आके देखना चाहिए। तो जिनको भी नियमों से डर लगता है ऐसे लोगों से बात करें कि आप नियम पालन करते हैं अपने जीवन में, क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या अगर कोई कठिनाई होती है तो क्या क्या है, मैं भी अपने जीवन में पालन करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। टेक एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर्स, दे विल गाइड यू नाइसली, और फिर आप आराम से सारे नियम पालन करोगे, पता भी नहीं चलेगा कब चाय छूट गई, कब प्याज छूट गई। फिर 4-5 साल बाद याद करोगे यार कितनी प्याज खाते थे, कितनी चाय पीते थे, अब तो मन भी नहीं करता प्याज खाने का, चाय पीने का। तो बस ऐसे नियमों का पालन हम कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने बताया कि हम किससे दुखी हैं? अपने मन से। तो जब हम नियम पालन करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल में होता है। जब मन कंट्रोल में होता है तो आनंद बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जब हम बाहर से जाते हैं तो हम देखते हैं इस्कॉन भक्ति वृक्षा केंद्र। इस्कॉन टेम्पल नहीं लिखा होता, उस पर इस्कॉन सेंटर नहीं लिखा होता, ना खाली इस्कॉन लिखा होता है, लिखा होता है इस्कॉन भक्ति वृक्षा केंद्र। तो ये भक्ति वृक्षा केंद्र क्या है? और अलग अलग प्रकार के भक्त आते हैं। अब हर व्यक्ति प्रचार तो नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के जो भक्त आते हैं वो किस प्रकार से भक्ति वृक्षा केंद्र का लाभ उठा सकते हैं, और कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहें सभी भक्तों को। भक्ति वृक्षा, वृक्ष का तो मतलब समझते हैं आप सब लोग। वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। वृक्ष क्या होता है? एक बीज डालते हैं आप कहीं, उस बीज से छोटा सा पौधा निकलता है, 2 पत्तियां होती हैं उसमें, है ना। फिर 2 की 4 बन जाती हैं, फिर 4 की 6 बनती हैं, 6 की 8 बनती हैं, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होने लगता है, पौधा बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेता है। और फिर उस पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, जैसा भी वृक्ष है वो वैसा लगता है। इसी प्रकार से हमारे भक्ति जीवन में भी हम एक बीज प्राप्त करते हैं। किससे? जब कोई आपको सड़क पे मिलता है, बोलता है भगवत गीता ले लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, प्लीज मंदिर आइए, वो क्या कर रहा है? वो आपको बीज दे रहा है आपको भक्ति करने के लिए। और फिर जैसे ही आप मंदिर आते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप से जुड़ जाते हैं, तो वो आपका बीज का सिंचन शुरू हो जाता है। जब हम बीज लगाते हैं तो पानी डालते हैं ना सबसे पहले, तो जैसे ही आप मंदिर आए तो उसका सिंचन शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगता है। तो क्योंकि भक्ति का प्रोसेस ऐसा ही है, थोड़ा सिमिलर है, जैसा कि एक वृक्ष उत्पन्न होता है और बढ़ता है, इसीलिए उसको भक्ति वृक्षा बोलते हैं। क्योंकि हमारी भक्ति
इस प्रोग्राम से जुड़ के धीरे धीरे इसी प्रकार से बढ़ती है जिस प्रकार से वृक्ष बढ़ता है। और मैंने अपने शिक्षा गुरु या काउंसलर्स जो थे उनसे सीखा और अपने जीवन में अप्लाई किया। फिर मेरे से महाप्रभु, महाबाबा अर्जुन प्रभु, अमित गौर प्रभु और बाकी सब जो सीनियर डिवोटीज हैं उन्होंने सीखा और उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया। फिर उन्होंने उसको आगे सिखाना शुरू किया और आप जैसे बहुत सारे भक्तों को सिखा रहे हैं। फिर कल को आप सीख जाओगे, फिर आप और लोगों को सिखाओगे। तो क्या हो रहा है, ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होता जा रहा है। जिस प्रकार से वृक्ष बढ़ता जाता है, जब मैं क्लास लेता था स्टार्टिंग में तो 8-10 लोग आते थे। अभी जब महाबाबा अर्जुन प्रभु या अमित गौर प्रभु क्लास ले रहे हैं तो 25-30 लोग आ रहे हैं। फिर जब 25-30 लोग क्लास लेंगे तो 100 लोगों को क्लास ले पाएंगे। तो इस प्रकार से वृक्ष बढ़ता जाएगा। तो शुरू हुआ एक व्यक्ति से, फिर 2 हुए, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, फिर 50 हुए। इस प्रकार से लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से वृक्ष बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से लोग भी बढ़ते जा रहे हैं और उसी प्रकार से उनकी भक्ति भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों ही तरीके से जो भी ये ग्रोथ है ये वृक्ष की तरह होती है, इसलिए इसको भक्ति वृक्षा बोलते हैं। तो वैसे तो इस्कॉन के बहुत सारे केंद्र होते हैं, उनको प्रीचिंग सेंटर्स बोलते हैं या मंदिर बोलते हैं या खाली सेंटर बोलते हैं या एक्सटेंशन सेंटर बोलते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो आपका गंगानगर का सेंटर है इसको हम भक्ति वृक्षा केंद्र बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं कि जितने भी डिवोटीज आए उनकी भक्ति भी बढ़े और डिवोटीज का नंबर भी बढ़े, ऐसे ही जैसे वृक्ष बढ़ता है। तो चाहते तो और भी सेंटर ऐसे ही हैं, परंतु हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको वृक्ष की तरह ग्रो कर सकें। तो उसके लिए हम तो जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो शुरू की पत्तियां हैं 5, 6, 8, उसके बाद तो वृक्ष आप ही लोगों ने बनाया है, सारी पत्तियां आप ही। अब उसके आगे कितनी पत्तियां ग्रो करेंगी वो आप ही के एफर्ट पे, आपकी सिंसियरिटी पे और आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये भक्ति वृक्षा केंद्र को और सुंदर, फलदायक, फूलदायक बनाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भक्ति वृक्षा केंद्र जो है वो इसलिए नाम रखा जिससे कि हम हेल्प कर सकें भक्तों को उनके अपनी डिवोशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए और नंबर ऑफ डिवोटीज को ग्रो करने में। तो वृक्ष की तरह हम सब ग्रो करेंगे, इसलिए भक्ति वृक्षा केंद्र। तो हमें क्या कैसे करना है, जैसे भक्ति के वृक्ष ग्रो होते हैं वैसे हमें और मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जितने भक्त हैं अगर वो 1-1 या 2-2 भक्त अपने साथ लाएंगे तो ये क्या होगा, वृक्ष की तरह और ग्रोथ करेगी। और एक और बहुत अच्छी चीज होती है, वृक्ष की क्वालिटी होती है। आप एक बीज डालो किसी वृक्ष का, सपोज आपने आम का बीज लगाया तो आम का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर कितने आम लगेंगे, कितने आम लगेंगे, हजारों आम लगते हैं। अगर हर हजारों आमों को बो दिया जाए तो कितने हजार पेड़ उगेंगे और फिर उन पे कितने हजार पेड़ आम लगेंगे। इस प्रकार से अगर ग्रोथ होगी तो कितनी जल्दी ग्रोथ होगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भक्ति वृक्षा केंद्र खोलकर आप सब वो 1-1 आम हो जो इस वृक्ष पे लगे हुए हो। अब जब आप लोग वृक्ष बड़े बन जाओगे और आपके ऊपर जब आम लगेंगे, मतलब कि आपकी क्लास में जब 20-20, 40-40 भक्त आएंगे तो सोचो गंगानगर के सारे हजारों लोगों को हम कृष्णा भावनामृत दे पाएंगे, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को दे पाएंगे। देखो इस्कॉन के मंदिरों में हम कृष्ण भक्ति फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें कृष्ण पसंद है या इसलिए नहीं कि कृष्ण काले हैं और हम भी काले हैं, इसलिए कि सारे शास्त्र बताते हैं कि एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। तो केवल भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब भगवान कृष्ण के ही एक्सटेंशंस हैं। तो आप किसी भी स्वरूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं, चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो। परंतु हम इस्कॉन मंदिर में स्पेशली भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उनकी या भगवान के स्पेसिफिकली राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। जो मंदिर हैं इस्कॉन के वो सब राधा कृष्ण के डीटीज अवश्य होते हैं वहाँ पर, अगर वो मंदिर के लेवल पे पहुँच चुके हैं। मंदिर का मतलब है वहाँ पर इंस्टॉल डीटीज होंगे जो कि प्रमाणिक गुरु के द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं, प्रमाणिक आचार्य के द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं और उनकी पूर्णतया सेवा कमिटमेंट के साथ होती है। परंतु इस्कॉन की जो डीटी मिनिस्ट्री है वो गाइडेंस और एडवाइजरी जारी करती है कि किस मंदिर में कौन सी डीटीज होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वहाँ कैसा प्रचार है। तो सपोज मैंने यहाँ गंगानगर का सेंटर खोल दिया और यहाँ पे 4 ही भक्त हैं सेवा करने वाले,
हम यहाँ पर राधा कृष्ण के डीटीज नहीं रख सकते, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा बहुत ऊंची है। तो हम राधा कृष्ण को लाकर यहाँ पर कोई सेवा ना करें, ऐसा अपराध होगा हमें उनके प्रति, क्योंकि हम डीटीज को डीटीज नहीं मानते, हम डीटीज को भगवान स्वयं मानते हैं और होते भी हैं। भगवान में और डीटीज में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृपा करने के लिए हमारे ऊपर विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो उनको अगर हम कैजुअली डील करेंगे या ठीक प्रकार से सेवा नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, हमारी भक्ति बढ़ने की बजाय और अपराध युक्त हो जाएगी। तो इसलिए जहाँ जिस प्रकार का प्रचार होता है, जिस प्रकार के सेवाकर्ता अवेलेबल होते हैं, वैसे डीटीज रखे जाते हैं। तो जो निम्नतर स्तर है सेवाकर्ताओं का, हाँ एक बात और है, उन डीटीज में कोई अंतर नहीं है। आप गौर निताय की सेवा कर रहे हैं या जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं या राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या सीताराम लक्ष्मण की सेवा कर रहे हैं या किसी भी भगवान के नरसिंह देव की सेवा कर रहे हैं, वो सब एक ही लेवल की सेवाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गौर निताय की सेवा करने से थोड़ा कम पुण्य मिलेगा और राधा कृष्ण की सेवा करने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो भगवान है, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन शास्त्र ऐसा बताते हैं और हमारे आचार्य भी ऐसा बताते हैं कि गौर निताय क्योंकि पतित पावन अवतार हैं, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का युगल अवतार है गौरांग महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी का अवतार है। तो क्योंकि ये भक्त रूप में आए और इन्होंने भक्ति का प्रचार करने का प्रयास किया, तो गौर निताय का आशीर्वाद पाकर जो प्रयास करता है प्रचार करने का, उसको प्रचार में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो खुद भी प्रचार करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। दूसरा, अगर आपके पास लोग कम हैं और डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स को आप ठीक प्रकार से फॉलो नहीं भी कर पाते हो, तो गौर निताय कोई अपराध नहीं लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो तो खुद प्रचार के मूड में है। उनको यहाँ बैठ के 56 भोग खाना अच्छा नहीं लगता, उनको संकीर्तन में जाना अच्छा लगता है। तो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े आप लो करके भी काम चला सकते हो। बट अगर मैं राधा कृष्ण यहाँ पर लाके इंस्टॉल करेंगे तो राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, आपको पता है जो वृंदावन का मंदिर है वहाँ पर श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा होती है, वहाँ का केवल पुजारी डिपार्टमेंट में 108 ब्रह्मचारी इस काम करते हैं। वो 108 लोग केवल राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए चाहिए। तो यहाँ तो 108 सारे नहीं बैठे हॉल में, एक ही नहीं, एक भी नहीं, एक ही है बस। हाँ, तो एक ही ब्रह्मचारी अभी तो हमारे पास। तो उनका लेवल के स्टैंडर्ड तक आने के लिए हम अभी गौर निताय की कृपा प्राप्त करके प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, हमारे पास लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम यहाँ पर डीटीज एक दिन राधा कृष्ण की भी सेवा कर पाएंगे, बड़ा मंदिर बना के आप सब लोगों का संग रहेगा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, उन्होंने इतने सरल शब्दों में हमें बताया कि हमें कैसे अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना है। तो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।